ध्यान मूलां गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलां गुरु पदम, मंत्र मूलां गुरु वाक्य, मोक्ष मूलां गुरु कृपा। जय जय श्री सीताराम भक्तों। भक्तजनों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। आप सभी भक्तजनों को आज जो है गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजन, ब्राह्मण पूजन की जो है बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आप लोगों का जो है सभी जो हमारे स्नातन प्रेमी हैं सबको जो है अपने अपने गुरुजनों का, साधु समाज का, संत समाज का जो है आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी का जो है कल्याण हो। इसी भावना से जो है इस गुरु पूर्णिमा को हम जो है बड़े उत्साह के साथ मनाएं। आप सभी जो है अपने अपने गुरुजनों का जो है इस दिन जो है गुरु जी के शरण में जाएं और अपने जो है गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तजनों, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भक्तजनों, जो गुरु की महिमा है वह कह पाना जो है बहुत ही कठिन है। गुरु कोई साधारण चीज नहीं है। गुरु का मतलब होता है अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं। जो इस अखंड मंडलाकार जो चराचर में जो व्याप्त है वही जो है गुरु है, और वही जो है भगवान श्री हरि है, वही हर है, वही परम पिता परमेश्वर है, वही परम तत्व है। जब मनुष्य का जब भगवान को किसी तरह से कल्याण करना होता है, जब उसका उद्धार करना होता है, जब मनुष्य जो है भगवान की खोज में जो है उस परम रास्ते पर निकल पड़ता है, तब उसे भगवान जो है किसी न किसी रूप में जो है आकर के उनको जो है दर्शन देते हैं और गुरु रूप में आकर के उनका जो है मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो एक दिन का नहीं, वो जन्म जन्मांतर का होता है। और वो जो है अब हम जो है इस माया मोहर के संसार में फंसे हुए हैं, इसलिए हमें गुरु की प्राप्ति जो है तो विलंब से होती है। तो इसीलिए जो है हम सब भटके हुए जीव हैं और हमें चाहिए कि उस परमपिता परमेश्वर की खोज पर निकलें, उसकी जो है हम उनका नाम रटें, उनका नाम जपें, उनकी सेवा करें, और एक दिन जो है वो स्वयं आकर के हमें किसी न किसी रूप में गुरु बन करके जो है गुरु के रूप में हमें दर्शन देंगे। जैसे भक्त जो है ध्रुव है, जब वो निकले थे भगवान की खोज में तो उनको भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, न उनको गुरु का जो ज्ञान था न भगवान का ज्ञान था। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपालु हैं, उन्होंने जो है नारद के रूप में, गुरु रूप में जो है उनको अपना शिष्य स्वीकार किया और उनका जो है मार्गदर्शन किया। इसीलिए इसी प्रकार से यदि हम भी जो है सच्ची लगन से, सच्चे मन से यदि उस भगवत मार्ग पर चल पड़े, उस सत्य के मार्ग पर चल पड़े, तो भगवान जो है हमारे हाथ को थामने में देर नहीं लगाते हैं। वो गुरु के रूप में आकर के हमारा मार्गदर्शन करते हैं और किसी न किसी प्रकार से आकर के हमारे हाथ को पकड़ करके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु का मतलब ही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें नीचे से ऊपर उठाना सीखे, जो हमें जीवन जो जीने की जो कला है उसको सिखाए, जो हमारे इस लोक और परलोक के बारे में जो है हमें ज्ञान जो बताए कि कैसे हमारा यहाँ उद्धार होगा, कैसे हमारे परलोक में उद्धार होगा। तो इसके बारे में जो हमें ज्ञान जो प्रदान करता है वही गुरु है। जो हमें हमारे अध्यात्म के बारे में बताता है, जो हमारे सनातन धर्म के बारे में हमें ज्ञान देता है, वही जो है असली गुरु हमारा वही गुरु है। क्योंकि जो आजकल की परंपरा है जो गुरु दीक्षा की, तो सही में मानो तो जिससे आपको आपके मन में संतुष्टि हो जाती है, जिनकी बातें सुन करके, जिनके जो है आचरण देख करके आपको मन में संतुष्टि हो जाती है, वही सही में आपका गुरु होता है। जिनकी बातें सुन करके आपकी आत्मा जो है पवित्र हो जाती है, शिथिल हो जाती है और भगवान की ओर बढ़ने लगती है, सही में गुरु वही है। भक्तजनों, क्योंकि जो गुरु है वो कोई और नहीं है, वही परम ब्रह्म परमेश्वर ही है। वो जो आपके दिल में भी है, हमारे दिल में भी है, वही गुरु के दिल में है, वही शिष्य के दिल में है। वो अलग अलग रूपों में आकर के जो है वो परम ब्रह्म परमेश्वर जो है यहाँ पर हमें जो है एक रंग मंच पर जो है वो नाटक कर रहा है। कहीं वो पति के रूप में भी वही परम ब्रह्म परमेश्वर है, तो पत्नी के रूप में भी वही है। गुरु भी वही है तो शिष्य भी वही है। जो शिष्य के हृदय में है वही गुरु के हृदय में, वही परम तत्व जो है चल रहा है।
वही परम तत्व परम परमेश्वर जो है वही माता पिता के रूप में है, वही भाई बंधु के रूप में है, वही जो है अपने मित्र के रूप में है, वही परम ब्रह्म परमेश्वर जो है अलग अलग रोल, जो अलग अलग प्रकार के जो है हमें रोल उसने दे रखे हैं, वो रोल अदा करने हैं। किसी ने शिष्य का तो किसी ने गुरु का, किसी ने माता का तो किसी पुत्र का, किसी ने पिता का तो किसी ने भाई का, किसी का बंधु का। तो इस प्रकार से हमें रोल सौंपे हुए हैं। अब यह है कि हम उस रोल में कितना फिट बैठते हैं, उस रोल का हम कितना बढ़िया कर बैठते हैं, इसके लिए जो है हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो हमें इस जीवन जीने की कला को सिखाता है, जो हमें इस अंधकारमय जीवन से जो है प्रकाश की ओर जाता है, वही सत्यमय गुरु है। हमारे सनातन धर्म में जो है दीक्षा लेना एक अति आवश्यक जो है बताते हैं कि बिना गुरु के जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो दीक्षा जो बोलते हैं यानी गुरु मंत्र लेना या दीक्षा उसको बोल देते हैं, तो उसके बिना जो है जीवन अधूरा माना गया है। इसलिए हर प्राणी को चाहिए कि जीवन में जो है कोई ना कोई एक गुरु अपना जरूर बनाए। और जब किसी से हम अपना जो किसी गुरु बना लेते हैं, मान लेते हैं, उससे कोई गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, तब जो है हमारा जो है दूसरा जन्म हो जाता है। फिर हम क्या है कि अंधकार से जो है प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। हम जो है नीचे गहराइयों से जो है ऊपर ऊपर की ओर उठने लगते हैं, उस परम ब्रह्म परमेश्वर की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसकी जो है चाह हमें बढ़ जाती है। जब गुरु द्वारा बताया हुआ मंत्र हमें प्राप्त होता है, जब गुरु का मंत्र हमें प्राप्त होता है, मिलता है, तो उस मंत्र में जो है हमें गुरु की एक संकल्प शक्ति प्राप्त हो जाती है। हालांकि मंत्र तो वही है, आप किताबों में देखेंगे, किसी भी आप किताब में पढ़ सकते हैं, कोई धर्म ग्रंथ में आपको मंत्र मिल जाएंगे। आजकल तो हमारे मोबाइल पे यूट्यूब पे जो है दुनिया भर के जो है मंत्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। परंतु जब तक आप उसे किसी गुरु के मुख से, किसी सिद्ध पुरुष के मुख से, जिसने कि उस मंत्र को सिद्ध किया हुआ हो, जिसने उसको जो है अपने जीवन में उतारा हो, जिसको उसके बारे में अनुभव हो, जिसने उस मंत्र के बारे में जानकारी रखी हो, जिसने उसका जो है अनुभव किया हो, वही गुरु जो है जब वो आपको मंत्र देता है तो उस मंत्र के साथ साथ उस गुरु की जो है संकल्प शक्ति भी जो है आपको प्राप्त हो जाती है। तो जो गुरु होता है वो अपना सब कुछ जो है अपने शिष्य पर लुटाना चाहता है। जैसे माता पिता क्या है कि अपना सब कुछ जो है अपने बच्चों पर जो है सबको निछावर कर देते हैं, सब कुछ वो सौंप देते हैं। उसी प्रकार से क्षत्रिय गुरु जो है अपना सब कुछ जो उसका आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भी उसकी जो रचना है, वो सब कुछ जो है अपने शिष्य को देना चाहता है। और अब शिष्य को चाहिए कि उसको कितनी निष्ठा, कितनी गुरु भक्ति और कितनी श्रद्धा के साथ उसको ग्रहण कर पाता है, और जो गुरु मंत्र दिया गया है उसको किस विश्वास के साथ, किस शक्ति के साथ उसको जाप करता है। तो जिस शक्ति के साथ, जिस विश्वास के साथ उसका जाप किया जाता है, वैसे ही फल की उसे प्राप्ति हो जाती है। गुरु और देवता को कभी अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो देवता है उन्हीं का मंत्र है और वही गुरु है। क्योंकि मंत्र मूलं गुरुवाच्यं, क्योंकि जो मंत्र का मूल जो है गुरु का शब्द ही जो है मंत्र है। इसलिए इस पर जो है कभी मतलब गुरु पर जो है संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसको जो है परम शक्ति मान करके, उसी को साक्षात देवता मान करके उसकी जो है आराधना में लग जाए। रात दिन खाते पीते उठते बैठते जो भी है अपना जब आपको वह समय मिले उनका नाम जप करे, और नाम जप के साथ साथ जो आपको गुरु मंत्र मिला है उसको सवेरे या शाम जो है अपना पवित्र आसन में बैठ करके गुरु मंत्र का जाप करें। और जब ऐसा करने से जो है आपकी जो है जो अंदर की शक्ति है, जो परब्रह्म परमेश्वर से पहुंचने की शक्ति है, वो जो आपको इतनी जल्दी जो है उसको बढ़ने लगेंगी। तो इस प्रकार से आपको जो है गुरु के बताए हुए मार्ग पर, गुरु के बताए हुए रास्ते पर, गुरु के बताए हुए मंत्र पर आपको विश्वास करना होगा। क्योंकि आजकल क्या है कि मतलब कुछ एक ऐसा भी लोग कहते हैं कि मतलब जैसे कहीं हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि मतलब कोई ठग जाता है, कोई मतलब ऐसा गुरु के नाम पर जो है किसी को कोई फीस देनी पड़ती है या कुछ होता है, ऐसा वैसा जो है सुनने को बहुत सारे हमें ऐसे मिलता है। जबकि मेरा मानना है गुरु जो होता है वह निर्लोभी होता है, उसको किसी चीज का लोभ नहीं होता, उसको एकमात्र लोभ होता है शिष्य का कल्याण। शिष्य का उद्धार कैसे हो, शिष्य का कल्याण कैसे हो, उसका जो है वो परम तत्व परमेश्वर तक वो कैसे पहुंचे, यही जो उसकी एक अवधारणा रहती है। उसके लिए उसको प्रताड़ित भी करता है, कभी कभी उसे डांटना भी पड़ता है, कभी कभी उसे समझाना भी पड़ता है, कभी कभी उसे प्यार दुलार भी करना पड़ता है, और कभी कभी जैसे कड़े आदेश भी देने पड़ते हैं।
तो इसलिए गुरु से जो है अगर आपके मन में कोई शंका होती है, कोई बात होती है, तो गुरु से जो है निसंकोच होकर के जो बात करनी चाहिए। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है अपने माता पिता से किसी की जानकारी लेनी होती है तो वो अपना पूछ लेते हैं वही बात माता पिता से, ये क्या चीज है, ये कैसे है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। इसी प्रकार से शिष्य को चाहिए जब आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो जाए, क्योंकि शंका जो है एक बहुत बड़ा विशाला जड़ है, इसलिए मन में कभी शंका पैदा मत होने देना। जब शंका पैदा हो तत्काल उसी समय जो है संतों के चरणों में बैठ जाएं या गुरुजनों के चरणों में बैठ करके उसका हल निकलवा लें, क्योंकि शंका रूपी जो विशाल जड़ है वो यदि मन में पनप लगता है तो फिर उस मनुष्य का कल्याण नहीं हो पाता है। इसलिए शंका जैसी चीज को जो है मन में पनपने ना दें, और जब भी आपके मन में कोई शंका पैदा हो उसी समय जो है आप संतजनों के चरणों में बैठ करके, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके, जिस प्रकार से छोटा बच्चा जो है अपनी बात बता रख देता है, इसी प्रकार से अपनी जो भी आपके मन की शंका हो गुरुजनों के सामने रखनी चाहिए, और उसमें किसी प्रकार का जो है आडंबर नहीं करना चाहिए, गुरु जी से कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु जो है उसमें आपका जो है जिस प्रकार से आपका कल्याण होगा वैसा जो है वो आपको जरूर मार्ग प्रदर्शित करेगा, आपका जो है मार्ग प्रदर्शित करेगा। जैसे महाराज दशरथ जी जो है जब उनकी चौथी अवस्था हो गई, उनके कोई जो है संतान नहीं हो रही थी, तो वो जो है सदगुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उन्होंने विनय करके उन्हें अपनी सारी समस्या उनके आगे रखी। तो गुरुदेव ने उनकी समस्या का समाधान किया, उनको पुत्र से यज्ञ करने के लिए सलाह दी, और इस प्रकार से जो है उनके घर में जो जिस प्रकार से होता था उस प्रकार से जो है उनके घर का जो है उन्हें कल्याण किया। तो सदगुरु का काम होता है ये इनके प्रकार जैसे भी मेरे शिष्य का कल्याण होगा वो उसी प्रकार के रास्ते को उस पर चलवाता है। इसलिए शिष्य को जो है अपने गुरु पर जो है पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा रखनी पड़ती है। हमें जब गुरु मंत्र हम ले लिया है या गुरु मंत्र लेते हैं तो उसके बाद हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो ये कि अपने गुरुजनों पर जो है किसी प्रकार की अश्रद्धा व्यक्त ना करें। गुरुजनों पर, साधु समाज पर, संत समाज पर, ये नहीं कि जिस गुरु से हमने दीक्षा ली है वही हमारा गुरु है, बाकी साधु संत जो है और समाज जो है उसकी हम निंदा करें, उपेक्षा करें, ये फिर गुरु दीक्षित जो है ये गुरुमुखी के कोई लक्षण नहीं है। क्योंकि वो जो है श्रिया राम में सब जग जानी करहो प्रणाम जोर जुगानी, वो सब संतों में, सभी संत श्रेष्ठ जनों में, सभी विद्वानों में जो है अपनी गुरु की छवि को देखने लगता है और उनको ही वो अपना गुरु मान करके, उनको साष्टांग प्रणाम करके जो है उस रास्ते पर चल पड़ता है। क्योंकि जो गुरु दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले शिष्य को चाहिए कि प्रतिदिन जो है नित्य प्रति उठ करके सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करे, अपने गुरु का जो है जो उनका ध्यान करे, और जो उनका दिया हुआ जो गुरु मंत्र है उसका जो है अपना जो सुबह स्नान से निवृत्त होकर के जैसे भी आप बैठते हैं आसन पे, तो उसके बाद में जो है अपना पूजा पाठ के समय गुरु जी का ध्यान करें। उसके बाद जो भी गुरु का जो मंत्र मिला हुआ है उस मंत्र का जो है जाप जरूर करें, क्योंकि कम से कम जो है 5 माला या 11 माला तो उसकी करनी ही चाहिए, और समय समय पर जैसे जैसे आगे समय बढ़ता है उसको जो है आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ये नहीं कि हमें गुरु जी ने 5 माला बोली है या 11 माला बोली है इतनी हम करेंगे, नहीं, उसको समय समय पर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। माता पिता, गुरु, साधु संत और हरि और हर, इनकी कभी निंदा ना तो करनी चाहिए ना ही सुननी चाहिए। जो सच्चा गुरु भक्त होगा, जो गुरुमुखी होगा, जिसने गुरु मंत्र लिया हुआ होगा, ना तो वो इनकी निंदा को सुनेगा ना इनकी निंदा को करेगा। कहते हैं कि हरिहर निंदा सुने जे काना, ते ही पाप गौ घात समाना। जो माता पिता की, संत साधु संतों की, जो अपने श्री हरिहर भगवान की, और जो अपने गुरुजनों की जो निंदा को करता है या ब्राह्मण जनों की निंदा को जो सुनता है, निंदा को करता है, उसको जो है गाय हत्या, गौ हत्या के बराबर जो है उसको पाप बताया गया है। हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि जो इन लोगों की जो है निंदा को करता है, निंदा को सुनता है, उसको गौघात के समान पाप लगता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। जब आप भक्ति के मार्ग पर बढ़ते हैं तो आपको जो है अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे आजकल जो है ये मीठ, मांस, मदिरा, अंडा इत्यादि जो है, इन चीजों से आपको बिल्कुल त्याग करना चाहिए, इसके नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। और इससे जो है जितना दूरी बनाकर रखेंगे उतना ही जल्दी जो है आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त जो है शांत होगा। और कम से कम साल में एक बार, वैसे तो
समय निकाल कर बीच में जो है गुरु के पास जाता रहना चाहिए, गुरु की सेवा में जाता रहना चाहिए, गुरु की सेवा करती रहनी चाहिए, उनका सत्संग सुनना चाहिए, उनके प्रवचन सुनने चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। फिर भी यदि आप सांसारिक जैसे कामों के उससे आप गुरु से नहीं मिल पाते हैं, कहीं दूर दराज देशों में रहते हैं, तो कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन साल में एक दिन ऐसा आता है जो व्यास पूजन, यानी कि इस जो है व्यास देव जी जिन्होंने जो है हमारे सारे वेदों की जो है रचना करी, पुराणों की रचना करी, उन वेद व्यास जी का जो है आज के दिन जो है जन्म हुआ था। तो इसलिए जो है इस व्यास पूजन का जो दिन होता है इसको गुरु पूजन के रूप में मनाया जाता है। इसमें जो है अपने गुरु की शरण में जरूर जाएं, गुरु की सेवा करें, उनको जो है पत्रम पुष्पम तोयम जो भी आपके पास श्रद्धा बन पड़े वो दान जरूर करें, गुरु की जितनी बन पड़े कुछ ना कुछ सेवा करें जो है, और सत्संग को जरूर सुने, गुरु के प्रवचनों को सुने, गुरु के सत्संग को सुने और गुरु के सानिध्य में रहे, और जो भी आपकी कोई समस्या है उसको गुरु के समक्ष प्रकट करें। तो क्योंकि गुरु पूर्णिमा का साल का एक दिन ऐसा होता है, यदि इस दिन आप गुरु के सानिध्य में रहते हैं, गुरु का पूजन कर लेते हैं, गुरु की जो है सेवा कर लेते हैं, तो यदि आप साल भर नहीं भी कर पाते हैं तो उसकी फल की प्राप्ति जो है आपको एक दिन करने से तो साल भर गुरु की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। और अपना जो आहार व्यवहार है, अपना खान पान है, इस पर जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन हमेशा सात्विक हो, पवित्र हो, ताजा हो और शुद्ध हो, और शुद्ध कमाई से वो जो है भोजन बनाया गया। शुद्ध जो हम जो लाते हैं बाजार से कमा के लाते हैं कहीं से, उसमें किसी प्रकार का जो है कोई दोष ना हो, कोई चोरी का, कोई चपाटी का, कोई उठाईगिरी का ऐसा ना हो। वो हमारा शुद्ध जो है अपना मेहनत का अगर हम खाएंगे, चाहे हम एक रोटी खाएंगे, उससे जो है हमारी बुद्धि सात्विक होगी, हमारा जो है मन उसे जो है सात्विकता की ओर बढ़ेगा, हमारे घर में जो है उसमें बरकत आएगी, घर में जो है उससे लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए सात्विक भोजन करें, सात पवित्रता का ध्यान रखें, अपना आहार और अपना व्यवहार भी, किसी के प्रति हम कोई कठोर शब्द ना बोलें, किसी को जो है दुख ना दें, किसी को कोई किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना पहुंचाएं, कोई किसी प्रकार से कष्ट में है तो उसकी जितनी बन सके हम उसकी सेवा करें। ऐसा करने से जो है हमें भगवान की ओर बढ़ने में जो है सहायता मिलती है, गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। हमारे जो है हमारे पास में जो है चार चीजें मुख्य रूप से होती हैं, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। इनको शुद्ध करने के लिए जो है हमें से सात्विक आहार और व्यवहार की जरूरत होती है। यदि हम अपना जो है वातावरण शुद्ध रखेंगे, व्यवहार शुद्ध रखेंगे, अपना आहार शुद्ध रखेंगे, तो जो है हमें हमारे ये जो बुद्धि जो है सही निर्णय करने की जब शक्ति रखेगी तो हमारा मन और अहंकार और चित्त जो है अपना पवित्र होने लग जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, यदि किसी गुरु द्वारा आपको गुरु प्रदत्त कोई मंत्र है उसको किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, या आपको कहीं भगवान की अनुभूति होती है, या आपको कोई भगवान का स्वप्न में या ऐसे जो है कोई दर्शन होते हैं, या किसी प्रकार से भगवान की जो है आपको मन में कोई साक्षात्कार की कोई ऐसे मतलब मन में घटना घटती है, इसको किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने गुरुजनों के अलावा, अपने गुरु के अलावा किसी को बताना नहीं चाहिए। चाहे प्राण निकल जाए परंतु इस बात को, इस गुरु मंत्र को जो है आप किसी को बताना नहीं, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त है। जितना गुप्त रखोगे उतनी ही इसकी शक्ति बढ़ेगी। इसलिए आपको जो है इन बातों का जो है खास ध्यान रखना चाहिए। आप देश जाएं, प्रदेश जाएं, जहां भी आप जाते हैं, गुरु की जो संकल्प शक्ति है वो आपके साथ साथ चलती है, वो आपके लिए जो है कवच का काम करती है। जब आप कहीं जाते हैं तो जब आप इस संकट में होते हैं, जो गुरु की जो संकल्प शक्ति है वो कवच बनकर के जो आपके साथ चलती है। इसके लिए इसका एहसास वही कर सकता है जो अपने गुरु के प्रति सच्चा विश्वास और उस मंत्र को जो है विश्वास के साथ जो मंत्र जाप करता है, मंत्र को रटता है और गुरु पे जो है विश्वास रखता है, वही जो है इसका एहसास कर सकता है। हम आपको मतलब विश्वास दिला सकते हैं कि यदि आप सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ यदि आप भगवान का जो गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है उसका जप करेंगे और गुरु पर जो है आप सच्ची श्रद्धा रखेंगे, गुरु पर सच्ची निष्ठा रखेंगे, तो गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है उससे जो है आपको एक न एक दिन उसका एहसास हो जाएगा। आप कहीं कठिन परिस्थिति में है तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई हाथ सामने आया, उसने हमें उस परेशानी से बाहर निकाल दिया, ऐसा आपको एहसास होने लग जाएगा। क्योंकि गुरु जो है हमारे एकमात्र उद्देश्य है,
सच में तो जो है परम ब्रह्म परमेश्वर जो है हमारे गुरु के रूप में जो है हमारे सामने होते हैं। जो गुरु होता है उसका एकमात्र उद्धार हो, एकमात्र जो उसका लक्ष्य होता है किसी न किसी प्रकार से अपने शिष्य का उद्धार करें। उसका जिस प्रकार से हो अपने शिष्य का जो है उद्धार करे, ये गुरु का कर्तव्य है। लेकिन अब शिष्य का उद्धार तभी होगा जब शिष्य जो है अपने गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलेगा, उनके बातों का अनुसरण करेगा, उस मंत्र का जाप करेगा, उस रास्ते पर चलेगा और अपने जो है धर्म ग्रंथों पर, साधु संतों की वाणियों पर विश्वास करेगा, तभी जो है उसका उद्धार हो पाएगा। इसलिए शिष्य को चाहिए कि जैन किंतना जो है अपनी मर्यादा में रहते हुए जो है अपने गुरु की बातों पर विश्वास करे, अपने धर्मशास्त्र पर विश्वास करे। और जब यदि शिष्य जो है सही रास्ते पर चलता है तो गुरु का नाम रोशन होता है। और कहीं कहीं पर यदि शिष्य कहीं निकम्मा हो जाता है, कहीं कुछ गलत कार्य पर निकल पड़ता है, गलत रास्ते पर चल पड़ता है, तो वहां पर जो है माता पिता गुरु को भी जो है निंदा सुननी पड़ती है, उनको भी जो है झुकना पड़ता है। इसलिए ऐसा कोई काम न करें जिसमें आपके माता पिता, अपने गुरु, आपके संप्रदाय, आपके कुल की जो है मर्यादा नष्ट होती हो, जहां उनको जो है कुछ झुकना पड़ता हो, ऐसा कोई कार्य ना करें। क्योंकि गुरु मंत्र जो दिया गया है वो मंत्र को मात्र को शब्द नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे हमारे आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने जो है मरा 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 जब करके जो है वो इतने महान कवि बन गए, क्योंकि उनको उस पर निष्ठा और उस पर श्रद्धा थी, उस पर विश्वास था। इसी प्रकार से जैसे कबीरदास जी हैं, उनको श्री रामानंदाचार्य जी ने जो है बच्चा राम बोल बोला, तो उसी से जो है वो इतने महान जो है वो विद्वान बने। तो इस प्रकार से कई जो है उदाहरण जो मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो है गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्ची भक्ति थी। इसलिए भक्तों, मेरा आप सबसे निवेदन है, वीडियो थोड़ी लंबी है, इसको जरूर देखिएगा और इस पर जो है इसका कोशिश कीजिएगा, इसके पालन कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि आपका जो है आप जिस मार्ग पर चल पड़े हैं, भक्त के मार्ग पर चल पड़े हैं, आपका जो है भगवान आकर के आपका जो है हाथ पकड़े और आपका जो है कल्याण करे। भक्त जरूर जैसे भी बन पड़े अपने गुरु की जो है सेवा करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें और साधु समाज की, संत समाज की जो है जैसे भी हो उनकी कभी अवहेलना न करें, उनकी बातों का जो है किसी प्रकार से, यदि आप उनके बात से सहमत नहीं भी हैं तब भी जो है आप उनको जो है किसी बात कटु वचन ना बोलें, क्योंकि हो सकता है वो जो बात बोल रहे हैं वो किसी परिस्थिति में वो बोले जा रहा है या किसी कारण से उनसे कोई ऐसा शब्द निकल रहा है जिसको कि आपको कटु लग रहा है। इसलिए आप कोई ऐसा व्यवहार ना करें कि आप जिससे किसी का दिल दुखे। सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु के साथ साथ पूरे संत समाज का, ब्राह्मण समाज का आदर करता है, जो प्राणी मात्र का आदर करता है, जो मानव समाज का जो है कल्याण चाहता है, वही जो है सही शिष्यों में, वही जो है गुरु को जो है सच्ची भक्ति उसको देता है। जो मानव के कल्याण के लिए नाना प्रकार के कार्य करता है वही सही में गुरु भक्त है। इसलिए भक्तजनों, आज आप भी कोई संकल्प लीजिए, आप मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, देश हित के लिए कोई ना कोई नेक काम का जो है आप संकल्प लीजिए कि भाई हम आज गुरु पूर्णिमा के लिए संकल्प लेते हैं, हम इस कार्य को करेंगे, या हमारे कोई आसपास में कोई गलत कार्य हो रहे हैं उसको छुड़ाएंगे या छोड़ देंगे, ऐसा कोई आप संकल्प जरूर लीजिएगा। भक्तजनों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भक्तजनों, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को क्या पता किस रूप में कहाँ किसको हरि प्राप्त हो जाए, कहाँ किसकी जो है बुद्धि जागृत हो जाए, इसको कोई नहीं जानता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुखिया बसे संसार में, दुखिया रहे न कोई, अभिलाषा ये हम सबकी भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बले सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई।